सो हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में। लिस्ट क्या होता है? सो बेसिकली आपने पहले भी लिस्ट वर्ड बहुत अपनी डेली लाइफ में यूज किया होगा। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट मतलब हिंदी में इसका अगर शुद्ध हिंदी में बोलें तो सूची, आई थिंक इसका हिंदी का मीनिंग होता है। लेकिन लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारे आइटम्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट, आपकी मतलब रोल नंबर लिस्ट, आपके क्लास के जितने भी नेम्स हैं उनकी लिस्ट, उन बच्चों के नाम की लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है? लिस्ट इज ए कंटेनर टू स्टोर ए सेट ऑफ वैल्यूज एनी डाटा टाइप। ओके, तो एक कंटेनर होता है, मतलब एक बॉक्स होता है, बॉक्स टाइप का कंटेनर मैंने बता रखा है। बॉक्स से कंपेयर करता हूं मैं कंटेनर को। तो एक बॉक्स होता है जिसके अंदर हम किसी भी टाइप के डेटा टाइप को डाल सकते हैं। एक नहीं, एक से कहीं ज्यादा डेटा टाइप्स। ओके, डेटा टाइप्स एज वेल एज वैल्यूज। जैसे ए नाम की मैंने एक लिस्ट बनाई। लिस्ट हमेशा बिग ब्रैकेट से स्टार्ट होती है और बिग ब्रैकेट से ही एंड होती है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके अंदर मैं डालना चाहता हूं पहले मेरा नाम DHEERAJ, फिर मैंने कोमा, क्योंकि नाम डाल रहा हूं तो नाम एक स्ट्रिंग के रूप में लिखा जाएगा, इसलिए मैंने डबल कोट्स लगाए। अब मैं मेरा मोबाइल नंबर डालना चाहता हूं तो मैं डायरेक्ट डाल दूंगा। अब मैं मेरी 12th की परसेंटेज डालना चाहता हूं तो मैं कुछ ऐसे डाल दूंगा, फ्लोट वैल्यू, और मैं ऐसे डाल के, मतलब यहां पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग, ये हो गया इंटीजर, ये हो गया फ्लोट। तो लिस्ट के अंदर मैं सेट मतलब स्टोर कर सकता हूं, मतलब वैल्यू स्टोर कर सकता हूं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स की, और बहुत सारी वैल्यू स्टोर कर सकता हूं, पूरा एक सेट। ओके, अब मैं ये पूछूंगा, अगर मेरे को ये पूछना होता है कि ये ए जो डेटा टाइप है वो कैसा डेटा टाइप है, तो उसके लिए हमारे पास तो एक कमांड होती है, प्रिंट टाइप ऑफ ए। अब मैं किसका टाइप पूछना चाहता हूं? ए का पूछना चाहता हूं, और जैसे ही इसको रन करूंगा मेरे पास आ जाएगा कि ए लिस्ट क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, अब गाइज लिस्ट डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने बता दी है। पाइथन लिस्ट आर कंटेनर्स टू स्टोर ए सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एनी डेटा टाइप। ओके, तो यहां पे मैं हर टाइप का डेटा टाइप दे देता हूं, स्ट्रिंग दे दिया, इंटीजर दे दिया, बुलियन दे सकता हूं, फ्लोट दे सकता हूं, एनीथिंग। ओके, तो अभी यहां पे क्या होता है कि लिस्ट के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे लिख रखा है लिस्ट एंड इट्स रूल्स होते हैं। ठीक है, लिस्ट विल बी प्रिंट इन ऑर्डर्ड फंक्शन। पहला रूल है, मैं यहां पे लिख देता हूं #1 और ऑर्डर्ड फंक्शन। ऑर्डर्ड फंक्शन। ओके, तो यहां पे क्या है, क्या बोल रहा हूं मैं कि लिस्ट जब भी प्रिंट होगी ना, वो हमेशा ऑर्डर्ड फंक्शन में प्रिंट होती है। अब इसका क्या मतलब है गाइज? इसका मतलब है कि अगर मैं ए को प्रिंट करवाना चाहता हूं तो पहले धीरज प्रिंट होएगा, फिर मतलब ये वाला, और फिर वाला, मतलब जिस ऑर्डर में हमने लिस्ट को बनाया है उसी ऑर्डर में ये हमारे पास प्रिंट हो गई। आप देख सकते हो। ठीक है, ये इसका पहला वो था, मतलब फंक्शन था। ठीक है, रूल था, फंक्शन नहीं रूल। अब सेकंड रूल देख लेते हैं, इसका सेकंड रूल क्या होता है। लिस्ट के अंदर हम किसी भी एक यूनिक वैल्यू को इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने स्ट्रिंग में बताया था, स्ट्रिंग में डी की वैल्यू 0, एच की वैल्यू 1, इस टाइप से। ऐसे ही लिस्ट के अंदर कैसे वैल्यूज दी जाती हैं, लिस्ट के अंदर वैल्यूज दी जाती हैं, ये पूरी पहली वैल्यू जो है उसको इंडेक्स वैल्यू 0 माना जाता है, पूरी की पूरी वैल्यू को। मतलब पूरी जो धीरज वैल्यू है उसका नंबर है 0, इसका नंबर है 1, इसका नंबर है 2, और ऐसे ही नेगेटिव इंडेक्स जैसे मैंने स्ट्रिंग में करवाया था वैसे ही यहां भी काम करता है। यहां इसका नंबर हो जाएगा -1, इसका -2 और इसका -3 धीरज का। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे प्रिंट करवाना चाहता हूं, इंडेक्स नाम से डाल देता हूं ये रूल, अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूं धीरज ओनली, तो मैं क्या बोलूंगा, प्रिंट कर दो, और प्रिंट में डाल दूंगा ए, और ए के बाद ब्रैकेट्स डाल दूंगा, और ब्रैकेट्स के अंदर मेरे को इंडेक्स वैल्यू देनी है 0। जैसे ही दे दी तो यहां पे मेरे को धीरज ओनली प्रिंट करके दे देगा, आप देख सकते हो। और अगर मैं यहां पे 2 दे देता हूं तो मेरे 80.67 प्रिंट करके दे दिया। और अगर मैं यहां पे 2 की जगह
-1 दे देता हूं तो भी यहां पे 80.67 प्रिंट करके देगा। तो इस बात से समझ में आता है कि लिस्ट के डिफरेंट आइटम्स को हम इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को पूरी लिस्ट नहीं एक्सेस करनी, मेरे को केवल ये एक्सेस करना है, ये प्रिंट कराना है, या इसका मेरे कोड में कहीं पे काम लेना है, तो मैं इस टाइप से इंडेक्स वैल्यू डाल के उसका कोड में काम ले सकता हूं। ओके, तो यहां पे मैं वापस डाल देता हूं 0, और अब चलते हैं हमारे थर्ड रूल की तरफ। थर्ड रूल क्या था, अब आते #3। ओके, तो थर्ड रूल है वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ लिस्ट यूजिंग, मतलब इंडेक्स वैल्यू का यूज करके हम लिस्ट की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, वैल्यू चेंज। मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लिस्ट बना दी बच्चों की, मेरे क्लास में ये बच्चे हैं। अब किसी बंदे ने नाम कटवा लिया, मतलब कोई बंदा स्कूल छोड़ के चला गया और कोई नया बंदा है, और मेरे को रिप्लेस करना है वो पुराने वाला बंदा है इस नए वाले स्टूडेंट से। तो वो कैसे होता है, तो यहां पे मैं दिखाता हूं आपको, एक सेकंड। जैसे मेरे को धीरज को रिप्लेस करना है वशिष्ठ से, तो मैं केवल मेरे को धीरज को रिप्लेस करना है, मेरे को और कोई अक्षर को कुछ भी नहीं छेड़ना, आगे वाले लोगों को कुछ भी नहीं बोलना है, केवल और केवल धीरज को रिप्लेस करना है। तो मैं कैसे कर सकता हूं वो, उसके लिए सिंपल मैं फिर से ए को असाइन कर दूंगा। ए को क्या वैल्यू असाइन करूंगा, ए की वैल्यू को चेंज करना है, केवल ए के अंदर 0 मतलब धीरज वाली वैल्यू उसी को चेंज करना है। तो मैं ए को असाइन नहीं करूंगा, ए के अंदर ब्रैकेट्स लगाऊंगा पहले और 0 असाइन करूंगा, क्योंकि मेरा धीरज कीवर्ड है वो A0, और मैं A0 को फिर से लिखूंगा वशिष्ठ। ओके, और जैसे ही इसको रन करूंगा तो ये यहां पे अपडेटेड हो गया है, ये धीरज की जगह वशिष्ठ आ गया है। अब वेरीफाई करने के लिए मैं बोलूंगा प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं बोल दूंगा सीधा ए बोलता हूं। तो प्रिंट ए हमने जब यहां पे किया था तो धीरज ये इस टाइप से ऑर्डर्ड में आ गया था, अब यहां पे धीरज की जगह वशिष्ठ आ जाएगा। आप देखिए पहले वशिष्ठ आ गया, फिर उसके बाद ये 90909, और फिर इसके बाद 80.67। तो मैं अगर वैल्यू चेंज करना चाहता हूं, इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट आर म्यूटेबल्स, मींस वी कैन चेंज एनी वैल्यू। लिस्ट के अंदर हम किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे, इसको क्लियर करता हूं मैं, यहां भी हैश लगा देता हूं। अब आते हैं फोर्थ फंक्शन पे। 4, वी कैन क्रिएट अ लिस्ट विद आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ओके, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स से लिस्ट को क्रिएट किया जा सकता है। ये मैंने यहां पे पहले करके दिखा रखा है। ए जो ये लिस्ट है, इसको पहला डेटा टाइप स्ट्रिंग है, दूसरा डेटा टाइप इंटीजर है, तीसरा फ्लोट है। इसी टाइप से एक लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल जितने होते हैं वो सारे के सारे डेटा टाइप्स डाल सकते हैं, और वो लिस्ट एक वैलिड लिस्ट मानी जाएगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसके बाद का पॉइंट देखते हैं, इससे बाद का जो रूल होता है वो देख लेते हैं। फिफ्थ जो फंक्शन होता है लिस्ट का, वो फिर से वहीं पे आ जाता है, लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग होती है, वो भी एकदम स्ट्रिंग स्लाइसिंग के जैसे ही काम करती है। तो यहाँ पे लिस्ट स्लाइसिंग में फॉर एग्जांपल मेरे को लिस्ट के एक कीवर्ड चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ तक ही मैं इसको बढ़ा देता हूँ, आगे डाल देता हूँ ये सच वशिष्ठ, और उसके बाद डाल देता हूँ मोहित, उसके बाद कुछ भी। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को फॉर एग्जांपल चाहिए यहां से लेके यहां तक, पहले 3 कीवर्ड चाहिए। तो उसके लिए जैसे स्ट्रिंग में स्लाइसिंग किया था उसी तरह लिस्ट में स्लाइसिंग करेंगे। अब मैं प्रिंट बोलूंगा, इसको प्रिंट कर दो ए के अंदर क्या प्रिंट करना है मेरे को। अब मैं ब्रैकेट्स दूंगा, मैं बोलूंगा कि कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके, और ये भी प्रिंट करना है। तो मैं इससे अगले वाला नंबर दूंगा, क्योंकि जो भी नंबर दोगे ना, अगर मैं यहां पे 2 दे देता, 2 दे देता,
तो ये 2 वाले नंबर को प्रिंट नहीं करता, इससे पीछे वाले के इसको मतलब जो लास्ट एंडिंग पॉइंट देते हो उसको इंक्लूड नहीं करता है, वो स्ट्रिंग वाले ही रूल रहेंगे इसमें भी। तो मैं यहाँ पे 3 दूंगा, तो 0 1 2 तक प्रिंट होंगे और 3 को प्रिंट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं 0:3 और जैसे ही इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट 3 आइटम्स मेरे पास आ गए हैं। तो इसे बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब यहाँ पे एक स्टेप वैल्यू होती है कि अगर मेरे को एक एक चीज छोड़ के, जो मैंने पिछली स्ट्रिंग वाली वीडियो में भी करवा रखी है कि मेरे को एक छोड़ के एक चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि 0 से लेके और मैं यहाँ पे एंडिंग, यहाँ पे एंड पॉइंट कुछ नहीं डालूंगा तो ये एंड तक जाएगा जितने भी वो होंगे, और ये एक छोड़ एक चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे 2 स्टेप डाल दूंगा कि पहला प्रिंट करो, दूसरे नंबर पे जो भी आए उसको छोड़ दो, तीसरा प्रिंट करो, चौथे पे जो भी आए फिर से छोड़ दो। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो ये लास्ट तक जाएगा। धीरज प्रिंट किया इसने, फिर इसको छोड़ दिया, फिर ये प्रिंट किया, फिर इसको छोड़ दिया, फिर मोहित को प्रिंट किया, फिर इसको छोड़ दिया। तो इस टाइप से ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग काम करते हैं। आई होप गाइज समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। अगर कोई डाउट आता है तो मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर दीजिए। थैंक यू।